हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्राई फॉर टायरोस। माई सेल्फ समृद्धि पांडे। आज मैं आप लोगों को फाइलम्स के बारे में पढ़ाने वाली हूँ और आज हमारा पहला फाइलम है फाइलम पोरीफेरा। एक वैज्ञानिक थे एलिस, जिन्होंने सन 1775 ईस्वी में इस फाइलम पोरीफेरा की खोज की थी। लेकिन जो दूसरे वैज्ञानिक थे रॉबर्ट एफ ग्रांट, इन्हें इस फाइलम का संस्थापक अर्थात पिता कहा जाता है। ठीक है। और जो ये फाइलम है, इस फाइलम में टोटल 10,000 जातियां पाई जाती हैं, मतलब 10,000 जातियां सम्मिलित हैं। इस संघ के प्राणियों को स्पंज कहते हैं। स्पंज क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके शरीर में जो है अनेक छिद्र पाए जाते हैं, जिसके कारण इन्हें स्पंज कहते हैं। इस संघ के जो प्राणी होते हैं वो प्रायः लवणीय जल में पाए जाते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप जो हमारा इस संघ का एक एग्जाम्पल है स्पंजिला। स्पंजिला जो है वो स्वच्छ जल में पाया जाता है। इस संघ के प्राणी में जो कंकाल तंत्र होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, मतलब CaCO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एक तो इनके शरीर में मतलब अनेक छिद्र पाए जाते हैं। एक छिद्र होता है ऑस्टिया और दूसरा छिद्र होता है ऑस्कुलम। ऑस्टिया द्वारा इनमें जो है जल अंदर प्रवेश करता है, मतलब शरीर के अंदर जल अंदर प्रवेश करता है। और दूसरा जो मैंने आप लोगों को बताया ऑस्कुलम, ऑस्कुलम द्वारा जो इनके शरीर का उत्सर्जी पदार्थ होता है वो बाहर निकलता है। इस संघ के जो प्राणी होते हैं वो प्राय कॉलोनी बनाकर रहते हैं। कॉलोनी मतलब संघ बनाकर रहते हैं। इस संघ के जो प्राणी होते हैं वो स्थिर होते हैं। स्थिर क्यों होते हैं? क्योंकि ये शरीर में मतलब जो है, क्योंकि स्थिर इसलिए होते हैं क्योंकि ये जल में आधार से चिपके हुए होते हैं, इसलिए ये स्थिर होते हैं। ये चलायमान नहीं होते हैं। इनके शरीर में प्रायः जल परिवहन तंत्र व नाल तंत्र पाया जाता है। इनके शरीर में कोइनोसाइट्स मतलब कीट कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये कोइनोसाइट्स का पाया जाना इनके शरीर में इनकी अपनी एक मुख्य विशेषता है। क्यों? क्योंकि कोइनोसाइट्स के द्वारा ही इस संघ के जंतु प्रायः जनन और पोषण करते हैं। इनमें रीजनरेशन की अपार क्षमता होती है, मतलब पुनरुद्भवन की इनमें अपार क्षमता होती है। इस संघ के जो प्राणी होते हैं उनमें नर तथा मादा पृथक नहीं होते, अर्थात ये उभयलिंगी होते हैं। अब हम इन लोगों के मतलब रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब जनन के बारे में बात कर लेते हैं। और इस संघ के जो प्राणी होते हैं उनमें अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों होता है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है। अलैंगिक जनन जो होता है मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो विखंडन द्वारा होता है, मतलब फ्यूजन द्वारा होता है। और जो दूसरा हो जाता है वो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो होता है गैमेट्स द्वारा, मतलब युग्मकों द्वारा होता है। तो ये थे हमारे फाइलम पोरीफेरा कुछ करेक्टर्स। तो अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल के बारे में। तो इस संघ में जो हमारा पहला एग्जाम्पल है वो है साइकॉन। साइकॉन को हम लोग साइफा भी कहते हैं, ठीक है। और जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है हमारा स्पंजिला। स्पंजिला जो होता है वो स्वच्छ जल में होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ये स्वच्छ जल में ही होते हैं, ठीक है। और जो तीसरे नंबर पर होता है वो है स्पंजी, यू स्पंजिया। यू स्पंजिया को हम लोग बाथ स्पंज भी कहते हैं, ठीक है। और जो चौथा एग्जाम्पल हो जाता है वो है हमारा यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला को जो जापान के वासी होते हैं वो उपहार स्वरूप देते हैं। उपहार स्वरूप देते हैं क्यों? क्योंकि इसे मतलब यूप्लेक्टेला को वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट कहते हैं। चौथा और पांचवा एग्जाम्पल हो जाता है हमारा, वो है हिप्पो स्पंजिया। हिप्पो स्पंजिया को हॉर्स स्पंज भी कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे फाइलम पोरीफेरा कुछ कैरेक्टर्स हो गए और उनके एग्जाम्पल हो गए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग कभी भूलेंगे भी नहीं। तो ये थे हमारे कैरेक्टर्स। अगर आप लोगों को कुछ मतलब ये पसंद आया हुआ हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।